हेलो दोस्तों। देखिए आज 16 जुलाई 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उनका क्वेश्चन देखिए कैसा आया था। और आगामी जिनका भी एग्जाम होने वाला है ये वीडियो जरूर देखिए और इस से अनुमान लगाइए कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए हिमालय के संधि विच्छेद पूछा गया था। हिमालय के संधि विच्छेद हिमजोड़ आलय होता है। क्या होता है? हिमजोड़ आलय। तीसरा क्वेश्चन देखिए लुईस सोलमा का मौत कब हुआ था। तो लुईस सोलमा का मौत 21 जून 1793 ईस्वी को हुआ था। लुईस सोलमा का मौत। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग आगामी जिनका भी एग्जाम होने वाला है सेम टॉपिक को आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड कब अलग हुआ था। मतलब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और टोटल भूमि कितनी गई थी? तो 46% के आसपास गई थी, याद रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को जापान के सब मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसमें ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई थी। और उसी दिन जो 16 सितंबर था उसी दिन से ओजोन दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। देखिए फिटकिरी का अनुसूत्र पूछा था। देखिए फिटकिरी का अनुसूत्र पूछा हुआ था। तो फिटकिरी का अनुसूत्र होता है K2SO4 Al2 और SO4 का होल 2 इंटू 24H2 होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए भारत साइबर क्राइम में कितने नंबर पे था। भारत साइबर क्राइम में 10वें नंबर पे था। अगला क्वेश्चन देखिए ऊर्जागिरी यहाँ पे होगा। ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? मानव शरीर से कोशिका विज्ञान से पूछा गया है। तब ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहा जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। और आत्महत्या के लिए किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति 17.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये पृथ्वी का घूर्णन गति पूछा गया, याद रखिए। कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ नहीं है। मतलब कौन सा जिला नेपाल से नहीं सटा है, ऑप्शन में बताइए, आप देख लीजिएगा। भाषा किस भाग में है। भाषा किस भाग में क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में। और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला क्या है। बिहार के पूछा है सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है। तो किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में हो कितने नंबर की मुख्यमंत्री है? तो 9वीं नंबर की मुख्यमंत्री है। मतलब नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा मेला पशु मेला जो लगता है कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ककोला जलप्रपात पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए ककोला जलप्रपात। तो ककोला जलप्रपात नवादा जिला में है। बिहार के नवादा जिला में है, याद रखिए। टाइगर रिजर्व पूछा गया। तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण जिला में है, याद रखिए। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम की बात करें तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह पूछा गया है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन होता है? वरुण होता है। ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखिए। सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? तो बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो कौन है? शुक्र है। भोर और शाम के तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। ये सब ग्रह से क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ हुआ था? तो पैरा ओलंपिक 2025 नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। आर्द्रभूमि को देखिए इसमें ऑप्शन में बताइए सवाल बनता है, याद रखिए। गारो खासी जो है ना
मेघालय में और खासी पहाड़ी में मासीराम बनता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। कहाँ होता है? मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लब्बर डैम आपसे पूछा है, लब्बर डैम। तो लब्बर डैम गया में है, फल्गु नदी पर बना हुआ है। लब्बर डैम कहाँ है? गया में है, फल्गु नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये राजस्थान के एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, याद रखिए, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण किस जेल से और कब भागे थे? तो हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसी टाइम वो 1942 ईस्वी में दीवार फांदकर भाग गए थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा गया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ जो यूएसएसआर था उसका अंतिम राष्ट्रपति कौन बने थे? मिसाइल गोर्बाचोव होता है नाम इसका, मिखाइल गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली राजधानी कब बना था? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो याद देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था और दिल्ली को 1912 ईस्वी में राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश की मात्रा, मात्रक से क्वेश्चन पूछा है, मात्रक से। तो मात्रक से क्वेश्चन पूछा है, मात्रक देख के जाइएगा। आवेश की मात्रक होता है कुलाम। आवेश की मात्रक क्या होता है? कुलाम। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अफगान और मराठाओं के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत के 3 युद्ध हुआ है। 1526 में प्रथम युद्ध होता है और 1556 में दूसरा युद्ध होता है और 1761 में तीसरा युद्ध होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो जॉन गस्टी ने किया था 1786 में गोलघर का निर्माण। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का पूछा है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, 1880 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा है, देखिए, तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है या दिया गया है? तो इसका नाम है न्याय विदांते, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू जी मतलब देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सोन नदी परियोजना पूछा गया है। सोन नदी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक किस भाषा का प्रयोग नहीं करता था? ये ऑप्शन के मुताबिक बनता आपसे। बिहार उड़ीसा विधान परिषद, ये बिहार उड़ीसा विधान परिषद क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ऑर्थोपोडा समूह में कौन नहीं आता है? तो एनिलिडा, मिलान करना था। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा ग्रुप को मिलान करना था, याद रखिए। गुजरात विजय कब हुआ था? तो अकबर गुजरात विजय 1570 ईस्वी में किया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अब पहली बार समुद्र को भी देखा था अकबर, याद रखिए। ये टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाइएगा। अकबर से पूछा है, बाबर से भी पूछा गया है। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर की मृत्यु 15 से 30 ईस्वी में होता है। देखिए, अनुसूत्र से क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टर पेरिस का अनुसूत्र। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर यहाँ से जिप्सम पूछ देते CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अम्लराज का रासायनिक संगठन बोला था, 3 भाग हाइड्रोजन होता है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है, 3Cl प्लस SNO3। इसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। ये इस अम्लराज को ही एक और रेजिया कहा जाता है, जिसमें सोना गल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, ये एपी से क्वेश्चन पूछा गया है। एपी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बन ही जाता है। एपी का अनुसूत्र, ये प्रथम पद होता है, इसमें 4 में से 2 या डी सामानांतर निकाल लेते हैं, इसके बाद ये फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20। 20 जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, आपातकाल से पूछा है, तो आपातकाल से पूछा है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में थे? वित्तीय आपातकाल 3 से 60 में है। देखिए, आपातकाल 3 से 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 3 से 56 में राजकीय आपातकाल है और 3 से 60 में वित्तीय आपातकाल है। राजकीय आपातकाल जो 3 से 56 में है, उसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं, याद रखिएगा। दीनबंधु
दीनबंधु बुक किसका है? दीनबंधु किससे संबंधित है? नील दर्पण किताब से संबंधित, याद रखिए। अल्बार्सन जो थे वो किस भाषा के जानते थे? तमिल भाषा जानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाएं किसने बनाया था? बराबर की गुफाएं अशोक बनाए थे, जहानाबाद में है, बिहार में। कितने तत्व कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहते हैं? तो धातु में पारा होते हैं कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में, और धातु में ब्रोमीन होते हैं कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में। निष्क्रिय गैस कौन है? तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे रेडॉन होता आंसर। निष्क्रिय गैस की संख्या 8 है, सॉरी 6 है, याद रखिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये निष्क्रिय गैस है, याद रखिए। ये ऑप्शन के मुताबिक आपसे बनता है। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। हम्पी कर्नाटक में है। किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे है। और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी में किया है। टॉपिक को याद रखिए। मानव खोपड़ी में कितना हड्डी है? तो मानव खोपड़ी में हड्डी 29 है। मानव खोपड़ी में हड्डी कितना है? 29 है। खड़े होबर तालाब कहाँ है? तो अनुपम झील है उसको को खड़े होबर तालाब कहा जाता है। पीएम की कौन नियुक्ति करता है? तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75 में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन भी पूछा गया है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक आप देख लीजिए, इससे आप रिविजन करके जाइएगा। श्रमजीवी लेखक कौन थे? तो शालीपाद बनर्जी थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसीजी का प्रयोग किसमें होता है? तो ईसी का प्रयोग मस्तिष्क में होता है। और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंसेफ्लो इलेक्ट्रोग्राफ होता है। और ईसीजी होता है, ये हृदय से सम्मिलित होता है, याद रखिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईजी है तो मस्तिष्क से, और ईसीजी है तो ये हृदय से संबंधित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में हुआ था। सदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भूटान का मुद्रा न्यूट्रंग कहलाता है, इसकी राजधानी थिम्पू है। क्रमनसा नदी घाटी, क्रमनसा नदी घाटी से क्वेश्चन पूछा गया, क्रमनसा नदी किनारे है। खो खो 2025 कहाँ हुआ? तो खो खो 2025 दिल्ली में हुआ। प्रस्ताव शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ये पूछा गया था। तो प्रस्ताव शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरैया दिवस आपको बताया था 20 मार्च को मनाया जाता है। भूटान का मुद्रा क्या है? न्यूट्रंग है, इसकी राजधानी थिम्पू है। क्रमनसा नदी घाटी क्रमनसा नदी के किनारे है। खो खो 2025 कब होता है, कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। प्रस्ताव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च किस्म में कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा उच्च किस्म में कौन होता है? एंथ्रासाइड होता है। हिंद स्वराज पुस्तक से पूछा है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो गांधी जी का है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, याद रखिए। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुआ है? 2014 में, जून 2014 में शुरू हुआ है। परियोजना से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन दिया था। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन दिया था। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब होता है? तो आभासी होता है और सीधा होता है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1935 में होता है, 1 अप्रैल 1935 को होता है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर सरकार की स्थापना, तो समांतर सरकार का स्थापना 1942 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे मायोपिया है ना, मायोपिया किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। मायोपिया को ये निकट दृष्टि दोष कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, असम की राजधानी पूछा गया था। असम की राजधानी दिसपुर होता है। असम की राजधानी दिसपुर। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और चिपको आंदोलन का अगर नेता पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, संशोधक समाज की स्थापना। संशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अग्रासर की स्थापना कौन करते हैं? अग्रासर की स्थापना सिकंदर लोदी करते हैं 1504 ईस्वी में। चांदी पर जंग सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। चांदी पर जंग जो लगता है, काला चांदी जो काला हो जाता है, किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश की स्थापना कौन किए थे? नंद वंश के महापद्मा नंद किए थे। अंतरा फसल बोला था, एक साथ दो फसल को अंतरा फसल बोला जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है और गंगा नदी के बिहार में लंबाई 4 से 45 किलोमीटर है। देखिए ये टॉपिक आपको करा दिए थे। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत लगाया जाता है और सबसे पहले आजादी से पहले गोवा में लगा था और आजादी के बाद पहला लगाने वाला राज्य है उत्तराखंड। हरित नदी संरक्षण योजना 1985 में शुरू हुआ था। हरित नदी संरक्षण योजना कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? या ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी है, याद रखिए। गणेश जी की मूर्ति किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले आदमी कौन थे? तो मैगलन थे। कौन थे? मैगलन थे। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। इसका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। आयोडीन को टिंचल आयोडीन भी बोला जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निसार एक अभियान है, किसका है? तो नशा और ईश्वर का निसार अभियान है। सरदार जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था सरदार जोशी का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सीधी से संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है? तो 20 देता है। आर्टिकल 20 देता है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। पानीपत का परचम 1526 ईस्वी में होता है। बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल 2 होता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये फिलहाल अभी जो 16 तारीख का एग्जाम है, इनकी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छे से देख के जाइए और इससे अनुमान लगाइए कि किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए।